गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 संस्कृत का पाठ 16 विशाल वट वृक्ष। विशाल वट वृक्ष का अर्थ है बहुत बड़ा बरगद का पेड़। बच्चों यह एक छोटा सा कहानी है। इस कहानी में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ रहता है जिसकी शाखाएं देखो जमीन को छूती हुई। इस बरगद के पेड़ में एक तोता, एक बंदर और एक कौवा निवास करते थे। इसके कोटर अर्थात खोखल में एक सांप भी निवास करता था। वृक्ष के नीचे एक चटाई था जिस चटाई पर तीर्थयात्री गण भोजन डाल दिया करते थे, लेकिन सांप इस चटाई के पास घूमते रहता था, जिसके कारण से ये जो बंदर, तोता, कौवा और पक्षियां थी वे क्या होते थे, इस भोजन को खा नहीं पाते थे। तो इनमें से जो बंदर था वह बहुत बुद्धिमान था, चतुर था। वह एक दिन क्या किया कि चटाई को खींच के दूर ले गया जहां पर कि सांप नहीं आता था। और तीर्थयात्री जब भोजन डालते थे तो वह क्या करते थे, सभी मिलकर खा लेते थे। बस सांप क्या हो जाता था, वंचित हो जाता था, छूट जाता था। तो हम अब इस कहानी का सबसे पहले शब्दार्थ देखेंगे। निवसति स्म। निवसति स्म का अर्थ होता है बच्चों निवास करता था। कोटरे खोखल में, कटह चटाई, पुण्यार्थम पुण्य के लिए, भोज्य पदार्थ खाने की वस्तु, पारयन्ति स्म पाते थे, आगतवन्तः आए, तीर्थयात्रिणः तीर्थयात्री गण। नेक्स्ट है हमारा लेसन जिसका हम अनुवाद करेंगे। विशाल वट वृक्ष। एकः विशालः वट वृक्ष आसीत्। एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। वट वृक्षे वानरस्य काकस्य शुकस्य च वासः आसीत्। बरगद के पेड़ में बंदर का, कौवा का और तोते का निवास था। वटस्य कोटरे सर्पः अपि निवसति स्म। बरगद के जो पेड़ के खोखल में सांप भी निवास करता था। देखो यहाँ स्य का प्रयोग है जहां पर कौन सी विभक्ति आएगी, षष्ठी विभक्ति। तत्र एकः कटः अपि आसीत्। वहां एक चटाई भी था। कटे तीर्थयात्रिणः पुण्यार्थम भोज्यम स्थापयन्ति स्म। चटाई में तीर्थयात्री पुण्य के लिए भोजन स्थापित करते थे। जब भी स्म लगता है तो था, थे, थी का प्रयोग किया जाता है। भोज्य पदार्थः सर्पस्य कृते अनुकूलः नास्ति। भोज्य पदार्थ यानी कि खाने की वस्तुएं सांप के लिए अनुकूल नहीं था, वह उसे नहीं खा सकता था। तथापि सर्पः भोजनस्य पार्श्वे भ्रमति स्म। फिर भी सांप भोजन के पास में घूमता रहता था। भूतकाल का प्रयोग है। अतः काकः शुकः वानरः तद भोजनम न खादितुम पारयन्ति स्म। क्योंकि सांप घूमता रहता था, अतः कौवा, तोता, बंदर उस भोजन को नहीं खा पाते थे। वानरः चतुरः आसीत्। बंदर चतुर था, बुद्धिमान था। सह कटम नीत्वा दूरम गतवान। वह चटाई को लेकर दूर चला गया। नित्वा में गत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, देखो त्वा है लेकर। तत्रैव पक्षिणः अपि आगतवन्तः। वहां पक्षियां भी आ गई। यात्रिणः कटे भोजनम स्थापितवन्तः। यात्री गण चटाई में भोजन रखते हैं। सर्वे निर्भयता पूर्वकम भोजन कृतवन्तः। सभी ने निर्भयता पूर्वक भोजन किया। सर्प वंचितः अभवत्। सांप वंचित हुआ, अर्थात सांप को
कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। बच्चों, आप लोगों को इसका अनुवाद पता चल गया होगा। अब हम इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वट वृक्षे कस्य कस्य वासः आसीत्, वट वृक्ष में किसका किसका निवास था। आंसर हो जाएगा वट वृक्षे वानरस्य काकस्य शुकस्य च वासः आसीत्। बरगद के पेड़ में बंदर, कौवा और तोते का निवास था। सर्पः कुत्र निवसति स्म, सांप कहाँ रहता था। तो आंसर हो जाएगा हमारा सर्पः वटस्य कोटरे निवसति स्म, सांप बरगद वृक्ष के कोटर में अर्थात खोखल में निवास करता था। सर्पः कुत्र भ्रमति स्म, सांप कहाँ घूमता था। तो आंसर हो जाएगा हमारा ग का सर्पः भोजनस्य पार्श्वे भ्रमति स्म, सांप भोजन के पास में घूमता था। क्वेश्चन नंबर घ है कः कटम नीत्वा दूरम गतवान, कौन चटाई लेकर दूर जाता है। वानरः कटम नीत्वा दूरम गतवान, बंदर चटाई लेकर दूर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है के कटे भोजनम स्थापितवन्तः, कौन चटाई में भोजन स्थापित करता है या रखता है। हमारा आंसर हो जाएगा यात्रिणः कटे भोजनम स्थापितवन्तः, यात्रीगण चटाई में भोजन स्थापित करते थे। बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है हमारा रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों को भरिए। चतुरः आसीत्, तो कौन चतुर था। वानरः। यात्रिणः स्थापितवन्तः, यात्री क्या स्थापित करते थे। कटे भोजनम, चटाई में भोजन स्थापित करते थे। सर्वे कृतवन्तः, निर्भयता पूर्वक भोजनम कृतवन्तः, है ना। यहाँ पे भोजनम लिख लेंगे आप लोग। हिंदी भाषाया अनुवादम कुरुत, हिंदी भाषा में अनुवाद कीजिए। एकः विशालः सालमली वृक्षः आसीत्, एक विशाल सालमली का पेड़ था, एक बड़ा सेमल का पेड़ था। सालमली का अर्थ होता है सेमल। वृक्षे वानरस्य नकुलस्य शुकस्य च वासः आसीत्, वृक्षे वृक्ष में या पर बंदर, नेवला और तोता रहते थे। तीर्थयात्रिणः पुण्यार्थम जलम स्थापयन्ति स्म, तीर्थयात्री पुण्य के लिए पानी रखते थे। सॉरी, यहाँ पे इश्य हो गया है, ये इश्म है। स भोजनम नीत्वा दूरम गतवान, वह भोजन को लेकर दूर चला गया। बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन है एतेषां प्रथमांतम रूपम लिखत, इनके प्रथमा विभक्ति रूपों को लिखिए। वृक्षे, तो वृक्षः। कोटरे, कोटरः। कटे, कटः। देखो कटम, कटे, कटा होता है ना। यहाँ पे देखो सारे प्रथमा विभक्ति रूप में हमें लेना है। हस्ते, हस्तः। गृहे, गृहम, गृहम गृहे गृहाणि होता है। भोजने, भोजनम। फले, फलम। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा एतेषां पदानां विभक्तिम लिखत, इन पदों के या इन शब्दों के क्या लिखिए, विभक्ति लिखिए। वृक्षे, वृक्ष में क्या हो जाएगा इसका, सप्तमी विभक्ति। काकस्य षष्ठी विभक्ति है। सर्पः प्रथमा विभक्ति। कटम द्वितीय विभक्ति। चतुरः प्रथमा विभक्ति में आता है। बच्चों, छठवां क्वेश्चन हमारा है चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते चत्वारि वाक्यानि रचयत। आप लोगों को क्वेश्चन प्रश्न पत्र में भी इस प्रकार से क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें आप लोगों को कोई सा भी चित्र दे दिया जाता है और आपको उस चित्र को देखकर वाक्य बनाना रहता है। देखिए, हम अभी इस चित्र को देखकर 4 वाक्य बनाएंगे। चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते चत्वारि वाक्यानि रचयत, चित्र को देखकर
संस्कृत में 4 वाक्य लिखिए। यह बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले हम हिंदी में लिख सकते हैं, फिर उसका ट्रांसलेट किस में कर सकते हैं? संस्कृत में। ठीक है। ऐसा वट वृक्ष अस्ति, यह वट वृक्ष है, बरगद का पेड़ है। वट वृक्ष अति विशाल अस्ति, बरगद का पेड़ बहुत बड़ा है। वट वृक्षे खगाः वसन्ति, बरगद के पेड़ में पक्षियां रहते हैं। वृक्षस्य अधः वानरः तिष्ठति, वृक्ष के नीचे बंदर बैठता है ना, या बैठा है। हम इसमें बहुत सारे बना सकते हैं, है ना। पत्रम पतति भी लिख सकते हैं। तो आप लोगों को इस प्रकार से वाक्य बनाने हैं।